हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट गद्यांश। जी हाँ, मेरे दोस्त, आप पहला ये गद्यांश देख सकते हो, जो आप लोग का चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, उस चैप्टर से है। और इधर मैं इस बगल एक गद्यांश लिया हूँ, आप देख सकते हो, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो, ये एक गद्यांश है आपका पानी में चंदा और चांद पे आदमी, ठीक है, जो आपका चैप्टर है ना उससे। तो चलो इन दोनों गद्यांश को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और जो यह चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसलिए इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि ये पिछले साल ये आपका सिलेबस में नहीं था, ये हटा दिया गया था, लेकिन इस बार इसे ऐड किया गया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मस्त चैप्टर है यह ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो चलो इसका यह एक गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं। 100% आप लोग के एग्जाम में आना ही आना है इस गद्यांश का। देखो गद्यांश क्या है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है। अब देखो आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप यहाँ से पहचान जाओगे, भाई यहाँ ईर्ष्या की बात की जा रही है, बार बार यहाँ पे ईर्ष्या आ रहा है, तो इसे आप पकड़ सकते हो कि हाँ, ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक चैप्टर से ये गद्यांश दिया गया है। तो सिंपल से आप इस गद्यांश का संदर्भ लिख दोगे, ठीक है? और आपको याद होना चाहिए कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो चैप्टर है उसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो आप आसानी से इसका संदर्भ लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ फर्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऐसे लिख दोगे, आपका 2 मार्क इसका मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और एक ये प्रश्न पूछा है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, ठीक है? तो चलो इन प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। यानी कहने का मतलब ये है कि ईर्ष्या जिसके पास आ जाती है, वह मनुष्य क्या करता है कि उसके पास जो भी चीजें होती हैं उससे आनंद नहीं लेता है, बल्कि हमेशा दुख उठाता रहता है उन चीजों से जो दूसरे के पास है, मतलब उन चीजों को देख देख कर। ठीक है, आगे देखो। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव यानी कमी उसके हृदय पे दंश मारते रहते हैं। यानी अपनी तुलना दूसरों से करता है और उसके पास पास जो भी चीजें नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास है और उसके पास नहीं है, तो हमेशा उसके हृदय पे क्या वो दंश मारते रहते हैं, उसको दुख होता है कि मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक, आगे देखो। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका गद्यांश। अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई गद्यांश ये आपका ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो सिंपल सा आप संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। सिंपल। उसके बाद यहाँ देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक ये रेखांकित अंश किया गया है, नीचे आप लोग देख सकते हो, इसकी व्याख्या करना है। इसमें क्या है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो देखो, ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना देती है। कहने का मतलब कि जिस मनुष्य के पास ईर्ष्या आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर लिखोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि, क्या कहते हैं भाई, कि ईर्ष्या का यह एक ऐसा अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में यह वास कर लेती है, अर्थात जिस मनुष्य के पास आ जाती है, वह उन चीजों का आनंद नहीं लेता जो उसके पास है, बल्कि हमेशा उन चीजों के कारण दुखी रहता है जो दूसरों के पास है। सिंपल। ये यहाँ तक था। इसका अपने हिसाब से थोड़ा उल्टा सीधा कर कर बनाकर आप लिख दो, काम खत्म, आपका मिल गया। यहाँ से 2 मार्क इसका और 2 मार्क इसका, 4 मार्क। और ये देखो, ये एक नॉर्मल प्रश्न यहाँ पूछा गया था, उसका उत्तर है यहाँ पे कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है भाई। तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान यह है कि यह जिस मनुष्य के हृदय में वास कर लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास है, बल्कि उन चीजों से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। सिंपल। इसका आप लिख दो, 2 मार्क इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एक हम लोग का पहला वाला काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश। इससे रिलेटेड हमने संदर्भ व्याख्या संबंधित प्रश्न
देख लिया, जो एग्जाम में आपके आना ही आना है। उसके अलावा देखो एक इधर गद्यांश है जो काफी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये भी आप लोग देख सकते हो। ये पानी में चंदा और चांद पे आदमी, ये जो आपका चैप्टर है ना, काफी साइंटिफिक चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो देखो जिसको लिखा है जयप्रकाश भारती जी ने, तो इसका एक ये आपका गद्यांश है छोटा सा, काफी इंपॉर्टेंट। क्या कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। अब देखो इसको आपको पढ़ना है यहाँ तक, और देख रहे हो कि यहाँ पे बार बार ये रेडियो, ये टेलीविजन आदि की चीजें आ रही हैं, ठीक है। रोमांच घटना ये सब, इससे आप पहचान सकते हो भाई कि ये आपका ना जो पानी में चंदा और चांद पे आदमी नामक चैप्टर है, उससे यह गद्यांश लिया गया है। क्योंकि उसी में जानते हो आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें मतलब स्पेस में जाते हैं लोग, तो उस समय का ये वर्णन है। पहली बार चांद पे जब मतलब कदम रखते हैं तो उसी टाइम का ये वर्णन है। और कह रहे हैं लेखक इसमें कि दुनिया के सभी लोग, मतलब स्त्री और पुरुष सभी लोग, जिनके पास रेडियो है वह उनसे कान सटाकर बैठे हैं। जिनके पास टेलीविजन है उसके पर्दे पे अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं और इस रोमांचक घटना के भागीदार बन रहे हैं। मतलब जब मनुष्य चांद पे जा रहा है उस घटना का, ठीक है। तो सिंपल ये इसका, अब सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ सिंपल ही आपको पानी में चंदा और चांद पे आदमी नामक ये चैप्टर से ये गद्यांश है, ठीक है। तो और जिसके लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। तो आप लिख दो आराम से इसका संदर्भ हेडिंग डालकर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ऐसे लिख दिए, क्लियर। तो ये आपका 2 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद देखो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सार्वजनिक रोमांच, यहाँ से है ना ये रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक ये रेखांकित अंश है। तो देखो क्या है कि मानवता के संपूर्ण इतिहास की सार्वजनिक रोमांचक घटना के एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुक और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। तो इसका क्या लिखोगे, इसका आप लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या के हेडिंग डालकर लिखोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य पहली बार चांद पर उतरने वाला था, तब इस मानवता के संपूर्ण इतिहास में इस सबसे अधिक रोमांचकारी घटना, ठीक है, यानी वही सबसे रोमांचकारी घटना कहने का मतलब क्या कि मनुष्य का चांद पे उतरने की घटना, ठीक है। सबसे रोमांचकारी घटना के समय का सभी भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल से सभी लोग अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे और इस रोमांचकारी घटना का आनंद ले रहे थे। तो ऐसे ये जो है ना, ये 2 लाइन इसका ऐसे बनाकर आप लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट एक प्रश्न है, उसका उत्तर है कि रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे भाई। तो रोमांचक घटना के भागीदार सभी मनुष्य बन रहे थे, ठीक है। रोमांचक घटना कहने का मतलब कि वही मनुष्य पर चांद का उतरना जो रोमांचक घटना थी, ठीक है, उसके सभी मनुष्य जिम्मेदार या भागीदार बन रहे थे, ठीक है। तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से 6 मार्क आपका मिल जाएगा। तो ये दोनों जो गद्यांश हमने देखा काफी इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश देखना। कहीं ना कहीं आपका 7 सेट आता है ना, 7 पेपर सेट, जैसे 2023 में आपका पूरा पूरा 7 पेपर सेट आया था हिंदी का, उसी प्रकार 2024 में 7 सेट आएगा। तो सातों सेटों में से देखना 2 सेटों में तो ये फंसने वाला ही है, 2 से 3 सेटों में ये गद्यांश दोनों फंसने वाले ही हैं, ठीक है। तो चलो इनको क्लियर कर लेना। ऐसे ही और कई सारे मैं इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको बता दूं। और साथ ही आप 2023 के हिंदी के, अगर हिंदी में अच्छा मार्क लाना चाहते हो तो जो सातों सेट है ना, उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास पेपर नहीं है सातों सेट का, तो हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है। इस पे आपको सातों आपके सेट के, चाहे वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सारे सब्जेक्ट के सातों सेटों के पेपर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। बिल्कुल फ्री में एकदम पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप उस वहीं इसी ऐप पे हम लोगों ने लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, लक्ष्य बैच, ठीक है। अगर इसे आप ज्वाइन करते हो, जिसकी प्राइस 299 थी, लेकिन अब ऑफर में आपको मात्र 250 में मिल जाएगा, ठीक है, लक्ष्य बैच। तो इसमें क्या होगा कि आपका हिंदी का सातों सेट का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, सारे सब्जेक्ट के सातों सेटों का आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ, जी हमें दोस्त, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको
पीडीएफ सॉल्यूशन भी वहाँ पे मिल जाएगा। पीडीएफ सॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पीडीएफ रहेगा ना तो आप एग्जाम आपका कल है ना, तो चाहोगे तो आज सातों सेटों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो वहाँ पीडीएफ भी रहेगा और साइड में टेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। आप सातों सेटों का पीडीएफ से पढ़ो, वीडियो से पढ़ो, उसके बाद आप मतलब जो सातों सेट का यहाँ पे आपको मतलब टेस्ट भी रहेगा, आप टेस्ट भी दे दो। उससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट एक बार नहीं आप बार बार दे सकते हो। ऐसा वहाँ पे मैंने सिस्टम बनाया है जिससे आपका सारी चीज़ें रिवाइज होता रहे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो लक्ष्य बैच मात्र 250 रुपये में, और यहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं, आपको इसके अलावा जो बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उसका सोल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा मैं वहाँ पे बहुत सारा अपना खुद का मॉडल पेपर बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। इन चीज़ों का यूज करके आप अपने एग्जाम में ना आसानी से 80 से 90% ला सकते हो मार्क। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, बाकी ज्वाइन भी नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपका स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।